हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं और इसमें सबसे पहले है गर्भकालीन अवस्था। ठीक है, गर्भकालीन अवस्था। चलिए देखते हैं क्या है। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। समस्त रचना भार, यहाँ पर भार होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये भार है। ठीक है, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। यानी कि जो गर्भकालीन अवस्था है, तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि यह अवस्था जो है ये कब शुरू होती है। ये जो गर्भ धारण करते हैं, जब गर्भाधान होता है उससे लेकर जन्म के समय तक की ये अवस्था मानी जाती है। ठीक है और हमें यहाँ यह बताया जा रहा है कि ये जो अवस्था होती है, गर्भकालीन अवस्था होती है, इसमें जो विकास की गति होती है, डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो बाकी सभी अवस्थाओं से बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। ठीक है, जो प्राणी के जो भी समस्त रचना होती है, जैसे उसका भार और आकार में वृद्धि, यानी कि वेट में, उसके आकार में तथा आकृतियों का निर्माण, ये सभी इसी अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में? गर्भकालीन अवस्था में, है ना। आपको पता ही है कि बच्चा जो है वो 9 महीने तक अपने माँ के गर्भ में रहता है, तो उसके शरीर की जो संरचना है वो अपने माँ के गर्भ में ही उसके नाक, आँख, हाथ, पैर, पेट सब अंदर ही सब बन जाते हैं, है ना। आपको सब पता है। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी रचना होती है, उसके भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारा जो विभिन्न अवस्थाओं में हमारा जो दूसरा है वो है शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी। ठीक है, तो अब देखिए शैशवावस्था, जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। उसे उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। यानी कि गर्भावस्था के बाद हमारा आता है शैशवावस्था। और शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी जो है वो कब से कब तक मानी जाती है? जन्म से लेकर 15 दिन। ठीक है, जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, इन्फेंसी पीरियड कहा जाता है। और इस अवस्था को एडजस्टमेंट की अवस्था भी कही जाती है। ठीक है, और माता पिता के उचित देखभाल में नए वातावरण के साथ बच्चे का जो है समायोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा आता है हमारा बचपनावस्था, यानी कि बेबीहुड। ठीक है, तीसरा है हमारा, एक सेकेंड, बचपना अवस्था। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसे। यह अवस्था, देखिए यह अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। ठीक है, कब से कब तक चलती है बताइए? यह अवस्था 2 सप्ताह से, यानी कि जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो उसके 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक जो है वो बेबीहुड यानी कि बचपनावस्था होता है। ठीक है, और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो टोटली दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, इसके बाद है देखिए संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग, जैसे देखिए जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम और ये घृणा है। ठीक है, ये घृणा है, यहाँ पर यहाँ मैं लिख देती हूँ, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। ठीक है, यह अवस्था संवेग प्रधान होती है। ठीक है, यह अवस्था जो होती है, यानी कि जो बचपनावस्था होती है वह संवेग प्रधान होती है। ठीक है, संवेग प्रधान होती है, यानी कि बच्चे के अंदर जो
जितने भी प्रकार के जो प्रमुख संवेग होते हैं, जो इमोशन होते हैं, यानी कि जो प्रसन्नता है, आपका क्रोध है, हर्ष है, प्रेम है, घृणा है, ये सभी इसी एज में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, आप कभी 2 साल के छोटे बच्चे को देखिएगा तो उसको देखिएगा कि अब उसको आप उसके साथ खेलेंगे तो वो खूब स्माइल भी करेगा, खूब हंसेगा, खूब आपके साथ एंजॉय करेगा। उसे गुस्सा भी आएगा अगर उसको कोई चीज़ आप नहीं देते हैं। ठीक है, प्रेम भी करेगा, चिड़चिड़ा भी होगा। तो हर तरह की जो ये होते हैं संवेग होते हैं, जितने भी प्रकार के जो प्रमुख संवेग होते हैं, वो सभी इसी एज में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था, बचपनावस्था के बाद हमारा आता है बाल्यावस्था। तो देखिए इसमें क्या है, यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। किस किस भाग में? ए है। ठीक है, ए पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, और ये कब से है? 2 से लेके 6 वर्ष। ठीक है, 2 से लेके 6 वर्ष तक इसे माना गया है। ठीक है, और दूसरा होता है बी है ये। ठीक है, ये बी है, ये भी यहाँ नहीं है, ये बी है। बी में है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड, और ये कब से होता है? 7 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, 7 से लेकर 12 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में, इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिससे कि वह अपने माता पिता और शिक्षकों से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर इस एज में क्या होता है? उनके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है वो बढ़ने लगती है, अधिक हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से बहुत अलग अलग तरीके के सवाल करने लगते हैं, पूछने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी कि बच्चे ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, उनमें ये जो प्रवृत्ति है उसका भी विकास हो जाता है। ठीक है, बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। जो इस एज के जो बच्चे होते हैं, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था जो है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 2 से 6 वर्ष, आप लोग देखिएगा अपने आसपास के बच्चों को। और दूसरा है हमारा उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड, 7 से लेकर 12 वर्ष। तो इस अवस्था में क्या होता है? बच्चों में जो है समूह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, बच्चे जो है वो अपने दोस्तों के साथ रहना, उनके साथ खेलना कूदना ये ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारा वयः संधि। ये यहाँ पर ये जो है ये वयः संधि है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि वयः संधि क्या होता है, लेकिन आइए इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भी इसको मैं कट करती हूँ। ये है वयः संधि। एक सेकेंड, वयः संधि। तो इसमें बाल्यावस्था ये क्या होता है? वयः संधि क्या है? बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में यह सेतु का यानी कि ब्रिज का काम करता है। ठीक है, यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, वह जो संधि है वयः संधि, तो ये क्या है? वयः संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का, ब्रिज का काम करता है। और यह जो अवस्था होती है, ये जो पीरियड होता है, ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, तो वयः संधि आप लोग याद रखिएगा कि वयः संधि क्या है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। ठीक है, बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
इसके बाद आता है वयः संधि के बाद हमारा आता है किशोरावस्था, एडोलसेंस। ठीक है, किशोरावस्था यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। और यह अवस्था जो होती है यह 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष, ठीक है, तक चलती है। 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था यानी कि अर्ली एडोलसेंस, कब से कब तक? 13 से 16 वर्ष। ठीक है, और उत्तर किशोरावस्था यानी कि लेट एडोलसेंस, 17 से 21 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा इसे। इस अवस्था में बालकों में, अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अवस्था, इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक और अस्थिरता होती है। ठीक है, यहाँ पर अ भी होगा, अस्थिरता होती है। ठीक है, इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में क्या होती है? कठिनाई होती है। ठीक है, इसे कठिनाइयों का इस एज में बच्चों को एडोलसेंस पीरियड में जो उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक समायोजन में अनेक तरह की कठिनाइयों को उनको फेस करना पड़ता है और उनको समायोजन करने में उन्हें बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनमें संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे जो कठिन पीरियड होता है, ठीक है, जो अवस्था होती है किसी भी जो प्राणी के जीवन का, वो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस पीरियड होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा था गर्भकालीन अवस्था, है ना, हमने सबसे पहला जो पढ़ा गर्भकालीन अवस्था। उसके बाद हमारा आता है शैशवावस्था, फिर बचपनावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था और उसके बाद आता है वयः संधि। वयः संधि क्या है? जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच एक सेतु का कार्य करता है। और सबसे जो कठिन पीरियड होता है, कठिन अवस्था होती है, वो होती है किशोरावस्था, एडोलसेंस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड। ठीक है, प्रौढ़ावस्था। चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रौढ़ावस्था में। देखिए, प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, 21 से 40 वर्ष की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। ठीक, और इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग 20-21 साल के हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य होते हैं, जॉब करना, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के में वो लग जाते हैं, है ना, और उसी के लिए प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। करता है, यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है, यानी कि जो शादी विवाह होता है वो 20 के बाद ही होता है ना, 20-21 के बाद ही होती है ना शादी, तो पारिवारिक जीवन में प्रवेश की भी यही अवस्था है। कौन सी अवस्था? प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड, जो कि 21 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मध्यावस्था, मिडिल एज। ठीक है, मध्यावस्था ये कब से कब तक होती है? ये 41 से 60 वर्ष होती है। ठीक है, यहाँ पर 40 गलत है। ठीक है, 41 से, एक सेकंड रुकिए, 41 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था कहते हैं। ठीक है,
41 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। ठीक है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्ति या मनोवृत्तियाँ जो है वो दृढ़ हो जाती हैं। मनोवृत्तियाँ ये एक साथ है। ठीक है, ये देखिए, ये अलग से नहीं है, मनोवृत्तियाँ ये यहाँ पर है। ठीक है, और ये यहाँ पर दृढ़ है। ठीक है, दृढ़ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिडिल एज, मध्यावस्था, जो कि 41 साल से 60 वर्ष की आयु होती है। और लास्ट में हमारा आता है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। ठीक है, चलिए देखिए, वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होती है और जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। यानी कि 60 वर्ष से शुरू होती है वृद्धावस्था और जब तक जीवन का अंत ना हो जाए तब तक ये अवस्था मानी जाती है। ठीक है, यह अवस्था हार्श की अवस्था होती है, हर्ष की नहीं, हार्श है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर हार्श होगा। यह अवस्था हार्श की अवस्था, यानी कि इसमें सब कुछ घटने लगता है ना, आपके शरीर की शक्ति घटने लगती है, आपके जो सोचने समझने की शक्ति होती है आप भूलने लगते हो, है ना, आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, हर चीज़ का कमी होने लगता है, हार्श होने लगता है। तो इसलिए यह अवस्था जो होती है वो हार्श की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का हार्श होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर हार्श होगा, हार्श होने लगता है। ठीक है, और स्मरण शक्ति कम होने लगती है। जो बुजुर्ग होते हैं उन आपको पता होगा कि जैसे जैसे उनकी जो एज बढ़ती है वैसे वैसे उनको भूलने की भी प्रॉब्लम होने लगती है ना, उनकी स्मरण शक्ति जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो ये जो है ये हुआ हमारा वृद्धावस्था, ओल्ड एज। तो आज हमने स्टेजेस ऑफ क्या पढ़े, डेवलपमेंट। ठीक है, आज हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पढ़ा और इसके साथ ही हमारा जो है सीडीपी का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, सीडीपी का जो फर्स्ट चैप्टर है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ये आज हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। आप यदि मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए फिर आप मेरे वीडियो को देखिए। इससे पहले भी इस पे 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये आज आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।